हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुचंदासी। 22 तारीख को हमारे राम मंदिर का उद्घाटन है। देखिए, मैं सबको एक बात कहूँगी, बहुत सारे जन मुझे सनातन धर्म पे धब्बा बोलते, ये बोलते, वो बोलते, लेकिन हम ब्राह्मण समाज के लोग हैं। अगर हम आपको कुछ सही राय बताते तो आपको गलत लगती है। मैं किसी को गलत या सही नहीं कहूँगी, मैं कुछ गलतियाँ बताऊँगी। और उस गलतियों पे आपको लगे कि ये बात गलत है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में गलत लिखिए, और सही लगे तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहली बात, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम मंदिर बनना ज़रूरी था। क्योंकि जब हम भी अयोध्या गए हैं तो हमें राम जी का कभी दर्शन ही नहीं मिला है, क्योंकि हम सोचते थे राम जी यहाँ जन्मे हैं तो राम मंदिर कहाँ है, राम जी का दर्शन कहाँ करें। हमेशा हमें हनुमानगढ़ी का दर्शन मिलता था। चलो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन राम जी का जो दर्शन होता है, राम मंदिर बनाया वो अच्छा है, लेकिन राम मंदिर जो बनाने के पीछे का उद्देश्य है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसका एक समय होता है। आप लोगों को सबको लग रहा होगा कि सब पंडित शंकराचार्य गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये बातें गलत नहीं हैं। अभी हम एक नॉर्मल अगर गणपति का भी स्थापना करते हैं, या हम नवरात्रि की स्थापना करते हैं, या किसी मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी एक विधि होती है। वो विधि 15 दिन पहले से चालू होती है। सबसे पहले जब मंदिर की नींव डालते हैं, मंदिर की नींव डालने में भी उस जगह पे भूमि पूजन किया जाता है। जब इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है तो उस जगह पे प्राण प्रतिष्ठा पूजन की जाती है। 15-15 पंडित बैठे जाते हैं। और ये तो विश्व का अयोध्या, मतलब एक अयोध्या नगरी, राम नगरी जो पूरे विश्व की है। तो पूरे विश्व के जो हमारे शंकराचार्य, पूरे विश्व के 4 शंकराचार्य हैं, वो गुरु हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। सबसे पहली गलती, अभी हम कोई भी पूजा करते हैं तो जब हमें पंडित संकल्प दिलाते हैं तो सबसे पहले गुरु का पूजा करवाते हैं, पहले गुरु पूजन करवाते हैं। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, हम ज्ञान देने वाला हमें गुरु होता है। गुरु के बाद हमें माता पिता की पूजा कराई जाती है। माता पिता के बाद हमें गणेश की पूजा कराई जाती है। गणेश जी के बाद हमें कहते हैं ना, स्थान देवता, ग्राम देवता, 10 दिक्पाल देवता, क्षेत्रपाल देवता, कुल देवी, कहते हैं ना हमारी कुल देवी, और जाते ना स्थान देवी, फिर कहते हैं ना जहाँ पे हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह की देवी। ऐसे सब जगहों की, सब चीज़ों की पूजा कराने के बाद 10 दिशाओं की पूजा होता है। स्थान देवता, क्योंकि जिस स्थान पे हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान पे जब कोई घर या मंदिर या मस्जिद बनता है, या कुछ भी ऐसा कोई चीज़ बनता है, तो वहाँ किसी न किसी की जान चली गई रहती है। तो उस जगह पे अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, उसकी शांति के लिए पूजा करवाया जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये बात होती है। तो हमारे शंकराचार्य जी को ही पहले अपमानित किया गया। देखिए, अभी शंकराचार्य को बीच में क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि अगर वो आएंगे तो वो सही रास्ता बताएंगे। क्योंकि सच बोलूँ तो एक तरह से अगर राम भूमि है, राम भूमि पे सबसे पहला गलत काम हुआ है कि राम जी का जो मंदिर बना है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक तो मंदिर अधूरा है, अभी तक गुम्बद नहीं बना है। अधूरे घर में कोई रहता है क्या? उसके बाद राम मंदिर एक ही जगह बन सकता है जहाँ हमारे राम जी जन्मे थे। हमारे लिए जन्मभूमि है राम जी की। तो राम जी की जन्मभूमि की कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा किस दिन होनी चाहिए? आप खुद बताइए। आप सब लोग, रामनवमी आ रही है और हमारे यूपी में, आप एक बात बताइए, हमारे सारे भगवान हमारे यूपी में क्यों हैं, और जगह क्यों नहीं है? हमारे यूपी में है। यूपी में रहने के बाद रामनवमी आ रही है। पहली बात तो संक्रांति के बाद, संक्रांति के पहले 10 दिसंबर में 14 तारीख से लेकर 14 जनवरी तक खरवास लग जाता है। 14 खरवास लगने के बाद हमारे यूपी में कोई भी नया काम जो हम करते हैं होली के बाद से शुरू करते हैं। तो कोई भी, जैसे गृह प्रवेश की पूजा हुई, शादी का काम हो, या कोई भी नया काम हो, हम होली के बाद से, आप देखिए लग्न पत्रिका भी होली के बाद से। आप हमारे यूपी में कहीं भी देखिए, जनवरी से लेकर मार्च तक के अंदर कोई शादी नहीं रहती। जो भी शादी का लग्न रहता है होली के बाद से। जैसे आप लोगों के गुजराती मराठी में तुलसी विवाह के बाद रहता है, वैसे तो होली के बाद का पंचांग बनाया जाता है। तो होली के बाद का पंचांग बनता है, तो होली के बाद चैत्र की नवरात्रि आती है सबसे पहले। तो अगर चैत्र की नवरात्रि में रामनवमी है, रामनवमी से बड़ा दिन होता है क्या राम प्रतिष्ठा के लिए? इतनी घाई क्यों जनवरी में ही? इतनी घाई क्योंकि जनवरी में ही राम प्रतिष्ठा करनी है। दूसरी बात, राम प्रतिष्ठा करने के लिए राम जी तो अपने आप ही आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप बोलते हो राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, कैसे आएंगे राम जी? पहली गलती तो अन्न समय की पाबंदी। उसके बाद हमारे सब जितने पंडित समाज है, पंडा समाज को बुलाया जाता है, सबको निमंत्रण दिया जाता है, उनसे मीटिंग रखी जाती है, कैसे क्या करना है, क्योंकि 10 दिशाओं को घेरा जाता है। सारे मंदिर को पहले पैक किया जाता है, सारे यंत्रों की पूजा करी जाती है,
तब प्राण प्रतिष्ठा बाद में होती। पहले सारे देवताओं की पूजा की जाती, गुरु की पूजा, गणेश की पूजा, दिक्पाल की पूजा, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, सबकी पूजा, क्षेत्रपाल की देवता, सबकी पूजा करने के बाद लास्ट में हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है ना। ये सारी पूजा होने के बाद आपने देखा है हमारे होली में, हमारे यूपी में आप कहीं भी जाइए अखंड रामायण का पाठ होता है। अखंड रामायण का पाठ क्यों किया जाता है? क्योंकि कहते हैं जहाँ अखंड रामायण का पाठ होता है वहाँ पे राम जी खुद चले आते हैं। अभी अगर आपने इतना बड़ा राम मंदिर बनाया तो उसमें राम जी का पाठ नहीं रखवाया, कम से कम 1000 या देखिए आप कहीं भी किसी मंदिर में जाइए जहाँ राम जी का मंदिर बने, हनुमान जी का मंदिर बने, वहाँ पे अखंड रामायण का पाठ भले एक ही दिन का 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ रखा जाता है, लेकिन रखा जाता है। अगर इतना बड़ा राम मंदिर बना तो कम से कम 1001 अखंड रामायण का पाठ रखना चाहिए था, हनुमान चालीसा का पाठ रखना चाहिए था, रुद्र पाठ, कहते हैं ना शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं, रुद्र अभिषेक होना चाहिए था, रुद्र पाठ रखना चाहिए था, दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए था, लाक्ष हवन होना चाहिए था, सारे पंडितों को न्योता दिया जाना चाहिए था। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा भंडारा आयोजित करना चाहिए था, जहाँ पे जितने लोग आए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा भंडारा आयोजित करवाना चाहिए था। ये जो बात, जो सारी पॉलिटिक्स बनी ना, हम गैर हिंदू को आने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, ये एक तरह से लड़ाई लगाने वाला काम हो गया। उन्होंने किसी ने पहले आपको अगर प्राण प्रतिष्ठा करी तो पहले प्राण प्रतिष्ठा की विधि पूरी करो, और आपने देश के शंकराचार्य को मना कर दिया। आपको पता है जहाँ पे ये सारी पूजा नहीं होती है, कहते हैं अखंड रामायण जहाँ होता है ना, वहाँ राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी खुद ब खुद आ जाते हैं, उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो भी हमारे काशी विश्वनाथ में पंडितों को न्योता नहीं गया, विंध्याचल में पंडितों को न्योता नहीं गया, कहीं पे भी न्योता नहीं गया, सीता जी का मायके वहाँ में न्योता नहीं गया, सब जगह पे न्योता जाना चाहिए था। संकट मोचन हनुमान जी को न्योता जाना चाहिए था, तब वहाँ पे आते ना। वहाँ एक होता है, एक विधि होता है, जाके मंदिरों में कार्ड रख के बुलाया जाता है और वहाँ पे 1000-1500 पंडितों को बिठा के पाठ रखा जाता है। कम से कम जो मंदिर है ना, उस मंदिर में कम से कम 1000 अखंड रामायण का पाठ रखा होता तो राम जी खुद ब खुद आते। आप किसी भी स्वामी समर्थ के मंदिर जाइए, देखिए सारी औरतें बैठ के स्वामी समर्थ का पाठ करते हैं। वो पाठ करने से, जैसे सत्यनारायण की कथा सुनने से सत्यनारायण भगवान आ जाते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्यनारायण का कथा क्यों सुनाया जाता है, क्या है कथे में? कथा में यह है कि भगवान ने किस तरह से क्या चमत्कार किया, कब और कैसे किया, उस बातों का वर्णन किया गया। उस बातों से खुश होकर भगवान आते हैं, तब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा करते समय कम से कम 51 सुहागन जोड़ों को बिठाना चाहिए। जोड़ों को बिठा के पूजा करनी चाहिए। आप टीवी सीरियल के राम सीता को उठा के लेके आए, चलो राम जी आ रहे हैं, ये तो एक तरह से आप म्यूजियम बना रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं और हम ब्राह्मणों को गलत कह रहे हैं। हमारे शंकराचार्य गुरुओं से बैठ के राय बात होती है, क्योंकि इतना बड़ा अयोध्या है, श्यामला जी से 50 करोड़ आए, इधर से 11 करोड़ आए, इधर से पैसे आए, वो पैसों को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करने हैं, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, क्या बनाना है, उस बातों की पूरी मीटिंग होती है। बताया जाता है कि सरकार को कितना दिया जाएगा और हमारे शंकराचार्य जितने हैं उनको कितना दिया जाएगा, सारे जो पंडित आएंगे उनको क्या भेंट दिए जाएंगे, जो हमारे मेहमान आएंगे उनको क्या भेंट दिए जाएंगे, कुछ डिसाइड नहीं हुआ। सिर्फ एक मंदिर बना दिया, पत्थर का मंदिर बना दिया, उसमें भगवान रख दिए। उसमें भगवान रखने से भगवान आ गए। ये मैं सिर्फ बता रही जो मुझे जितना ज्ञान है, और अगर मेरा ज्ञान गलत लगे तो आप मुझे गलत बोलिए। इतने पे भी आपने इतनी पब्लिक को बुला लिया, पब्लिक के खाने पीने की व्यवस्था नहीं वहाँ पे, बल्कि भंडारे रखवाने चाहिए थे। यहाँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुला के दर्शन करवा दिए जा रहे। पहली बात, हमारे में जब तक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक उनका चेहरा, उनका घर देखने का इजाज़त किसी को नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबको लाइन बाय लाइन दर्शन करने का मौका दिया जाता है। यहाँ तो सब घूम रहे, कर रहे हैं, 5 स्टार होटल खुल गए, ये खुल गए, ये, लेकिन लोगों के लिए जो वो किया, हमारे अगर ऐसा कुछ पूजा होता तो बड़ा सा पंडाल बना के लोगों के लिए खाना कह जाता है। जो 51 जोड़े बैठते हैं और जो भी ये प्राण प्रतिष्ठा करवाता है उसको 4 दिन 5 दिन का व्रत रखना पड़ता है। व्रत रख के सादा भोजन करना पड़ता है। जब सारे लोग तृप्त हो जाएंगे खा पी के, तब उसे भोजन करना चाहिए, तब जाके ये पूरा प्रॉपर राम प्रतिष्ठा होता है। उसके बाद आप लोगों को दोष दे रहे हैं और इस बात का मजाक बना रहे हैं। ना समय ठीक है, ना मंदिर पूरा हुआ है, ना आपने हमारे गुरुओं को बुलाया। आपको पता है, अगर एक बार गुरु भड़क गए और उन्होंने अगर लाक्ष हवन आपके लिए कर दिया ना, तो एक बात याद रखना कि इस जगह पे भूकंप, प्रलय और आंधी तूफान आने से कोई नहीं रोक सकता। शंकराचार्य मतलब हम लोगों का काम है प्रचार करना, वो तो हमारे पिता हैं। आप उनका अपमान कर रहे हैं, पंडित समाज का अपमान कर रहे हैं, ये बताइए।
हाँ, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलते हैं कि राम जी आ रहे, राम जी आ रहे। अरे राम जी आ रहे तो आपने भी उन्हें, आप खुद ब्राह्मण हो के उन्होंने भी, आपने भी बात नहीं बताया कि कोई भी मंदिर की स्थापना करने के लिए वहाँ पे लाख 1000 या 108 पाठ होना ज़रूरी है, तब भगवान वहाँ आते हैं। नवरात्रि में हम दुर्गा जी बिठाते हैं तो सप्तशती का पाठ करते हैं, 9 चंडी पाठ करते हैं, 7 चंडी पाठ करते हैं, तब माँ का होता है। बगैर ऐसे ही आ जाते हैं क्या? कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, और अपने दिमाग लगा लिए। ऐसा पाप मत करो, क्योंकि पाप के भागीदार बहुत, आप अपने को नहीं भागीदार बना रहे, पूरे देश के लोगों को भागीदार बना रहे। क्यों? वहाँ पे जितने, अभी सबसे बड़ी बात बताओ, इतने लोगों ने आपको करोड़ों रुपया दिया, ये करोड़ों रुपया तो आपकी आंटी में जाने वाला है। मतलब आप लोग तो अपने 2024 की इलेक्शन के पैसे जमा कर रहे हो, पब्लिक को उसमें क्या फ़ायदा हो जो पैसे जमा हो रहे हो उसमें? हमको एक बात का जवाब तो दो। ये जो पैसे लोगों ने दिए आपको करोड़ों रुपए, आज की तारीख में मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार करोड़ रुपए आ चुके होंगे। कहाँ है वो पैसे? उस पैसों का क्या होने वाला है? उस पैसों को कहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला है? वो पब्लिक को जवाब दीजिए ना। इस वक्त पब्लिक को स्कूलों की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें छोड़ के आप लोग 2024 की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो। ना जाना ना बूझा, कुछ नहीं। सोचे कि जैसे हर काम कर लेते ऐसे ये भी काम कर लेंगे, और ये काम सफल नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे शंकरा, ये हमारा यूपी है, ये और कोई देश नहीं है कि आपके हर जगह मनमानी चलेगी। ये हमारा यूपी है। अगर यहाँ पे ऐसा हो गया ना, तो बात याद रखिएगा कि आपके विनाश को आने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं इतना ही बोलूँगी। जो भी कीजिए सही समय पे, सही वक्त पे कीजिए, और सही तरीके से कीजिए, तो ही अच्छी बात है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में शंकराचार्य जी को सबका अपमान करे, गलती मत कीजिए, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने वाले ये गुरु होते हैं। गुरु का अपमान महा अपमान होता है, ये बात पकड़ लीजिए। तो जो आपके साथ होगा बहुत गलत और बड़ा होगा। ठीक है? जय माता दी।